चलिए बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का छठा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, यानी लेक्चर नंबर 6। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंसेप्चुअल है, मजेदार है, क्योंकि आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में। तो हम सबसे पहले इस लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट के बारे में, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। उसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल और दूसरा केस पढ़ेंगे ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल इन स्पेस। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि दो जो मैंने बातें कहा, दो जो टॉपिक के बारे में हमने कहा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल। ये जो दोनों टॉपिक है, इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं और इन दोनों टॉपिक का डेरिवेशंस भी बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसलिए ये लेक्चर मैंने कहा काफी इंपॉर्टेंट है और इसलिए आप लोग इस लेक्चर को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। और है ना, जहां भी कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करें। सबसे पहले हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हेडिंग लगाएं हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल ये बहुत ही खूबसूरत और मजेदार टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डायपोल। और इस टर्म को हम 2-3 लेक्चर में यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड जो टर्म पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जो हम आगे जो भी हम टॉपिक को समझाएंगे, सबसे पहले हम ये समझें कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल समझने के लिए सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन बनाते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, हम चार्ज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट चार्जेस separated by a small distance, by a small distance। ये डिफिनेशन है इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन क्या कह रहा है? ये कह रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। इसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल का डिफिनेशन है। तो यहां इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहां लेते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, और यहां लेते हैं हम पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। क्लियर? इन दोनों को एक लाइन से जोड़ देते हैं, ठीक है, राइट। और फिर यहां इस बीच में इसके सेंटर पर एक पॉइंट लेते हैं ओ, जो कि मीट पॉइंट है दोनों चार्ज का। तो यहां ये दोनों जो चार्जेस है, इसका जो वैल्यू है वो इक्वल है, लेकिन क्या है? अपोजिट है। तो स्पष्ट रूप से कह रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। ये जो दोनों पॉइंट चार्जेस है, इसका
वैल्यू, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, लेकिन ये दोनों क्या है, अपोजिट है। एक नेगेटिव है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या है, डाइपोल है। डाइपोल है, नाम से स्पष्ट है, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज और डाइपोल मतलब दो पोल। तो दो पोल यानी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन हम जोड़ रहे हैं, दोनों चार्ज को जोड़ने वाला जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं डाइपोल एक्सिस। इस लाइन को याद रखेंगे, हम लोग बोलते हैं डाइपोल एक्सिस बोलते हैं, डाइपोल एक्सिस कहते हैं। और इन दोनों के बीच का जो लेंथ है उसको हम लोग कहते हैं डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ बोलते हैं, डाइपोल लेंथ। ये जो डाइपोल लेंथ है वो काफी स्मॉल होता है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना वो काफी कम होता है, लिखा हुआ बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। इन दोनों के बीच दूरी प्राय नैनोमीटर में होता है, या फिर माइक्रोमीटर में होता है, या एंगस्ट्रम में होता है। नैनोमीटर आप जानते हैं, नैनोमीटर का मतलब क्या है, 10⁻⁹ मीटर। माइक्रोमीटर 10⁻⁶, या फिर एंगस्ट्रम 10⁻⁻10। तो ये इन दोनों के बीच दूरी काफी कम होती है। ये जो डाइपोल है इन दोनों के बीच दूरी काफी कम होती है। तो अब ये दूरी होती है इन दोनों के बीच के का जो लेंथ है इसको हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं। और ये जो लाइन है जो दोनों पॉइंट चार्ज में जोड़ रहा है उस लाइन को हम लोग डाइपोल एक्सिस कहते हैं। तो हमने क्या कहा, यहां पर एक हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, दोनों के बीच का जो सेंटर वहां पॉइंट लेते हैं वो, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए लेते हैं, और इसके बीच का भी जो लेंथ है वो भी, या डिस्टेंस वो भी हम ए लेते हैं। यानी अगर हम टोटल पूरे डिस्टेंस की बात करें तो क्या हो गया, ये 2a हो गया। क्लियर, राइट। जिस 2a को हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं, यानी इन दोनों चार्ज के बीच का वो लेंथ है जो डाइपोल लेंथ है, जो काफी स्मॉल है। वैसे एक बात हम बता दें आपको, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, जिसे हम 2a से डिनोट करते हैं, तो वैसे हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे x भी ले सकते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम x भी लिख सकते हैं, या d ले सकते हैं, या फिर a ले सकते हैं, या l ले सकते हैं, या आपकी मर्जी, या जो भी लिखे। वैसे किताबों में प्रायः जो है a या फिर l का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का लेंथ क्या हुआ, 2a हुआ, और सेंटर से क्या हुआ a, और फिर इसके सेंटर से इस तरफ क्या हुआ a। तो ये जो 2a है, ये 2a है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, इसलिए हम इसको लिखते हैं 2a का वेक्टर। इन दोनों के बीच का लेंथ हो गया 2a, जिसे हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं। तो यही ये डाइपोल है। ठीक है, तो डाइपोल का डेफिनेशन क्या कह रहा है, आप समझ गए। डाइपोल का डेफिनेशन स्पष्ट रूप से कह रहा है, टू इक्वल, यानी ये दोनों जो चार्ज है इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, एंड अपोजिट, लेकिन साइन क्या अपोजिट है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो काफी कम होता है, बहुत कम होता है। और जैसे मैंने आपको कहा, इसके बीच का सेपरेशन है ना, या तो माइक्रोमीटर में होता है, या फिर नैनोमीटर में होता है, या फिर एंगस्ट्रम में होता है, जो काफी कम होता है। ठीक है, तो ये फिर डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, जिसे हम सिंपली डाइपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्लियर। अब यहां पर हम एक चीज बताएंगे आपको, यहां एक टर्म डिफाइंड है, यहां एक क्वांटिटी डिफाइंड है, जिस क्वांटिटी को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। यहां एक क्वांटिटी डिफाइंड है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, या फिर हम इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, इसको समझ हम लोग। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या डाइपोल मोमेंट ये क्या है, इसका डिफिनेशन है कि इट इज ए वेक्टर हुज, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले ये समझे, इट इज ए मेजर ऑफ, इट इज a measure of a strength of electric dipole। क्या कह रहा है, इट इज a measure of a strength of electric dipole। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ का मेजरमेंट है,
ये इलेक्ट्रिक डायपोल का मेजर कितना होगा, इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, उसको हम जो डिनोट करते हैं, उसको जो हम समझते हैं, वो किससे समझते हैं, डायपोल मोमेंट से समझते हैं। यानी इट इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। हम ऐसे भी इसको कह सकते हैं कि इट इज ए वेक्टर डायपोल मोमेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, whose magnitude whose magnitude is equal to the product of either charge मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है, either charge, product of either charge and length of dipole, क्या करें, इट इज वेक्टर, यानी डाइपोल मोमेंट वेक्टर है, whose मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, यानी ये फिर या ये, क्योंकि दोनों चार्ज का वैल्यू सेम है, दोनों चार्ज का वैल्यू इक्वल है, तो आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल का मतलब इन दोनों के बीच का लेंथ, जिसे हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे पी वेक्टर, जैसे पहले कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो पी वेक्टर, चूंकि डाइपोल लेंथ को डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू 2a वेक्टर, ये फॉर्मूला है किसका, डाइपोल मोमेंट का है। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, पी वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू 2a वेक्टर, यानी पी जहां पर क्या है, पी डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट को हम इसी डिनोट करते हैं, क्यू आइदर चार्ज है, उसका वैल्यू है, 2a डाइपोल लेंथ है, यानी यहां से यहां तक के बीच की दूरी है, ओके। तो ये हुआ डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, सिंपली डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है ना, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, जहां पर P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, Q आइदर चार्ज का वैल्यू है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड है, और 2a क्या है, डाइपोल लेंथ है, जो यहां से यहां तक के बीच की दूरी है, क्लियर। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर दो चीज आप क्लियर समझ गए, पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक से मतलब ही है चार्ज, डाइपोल से दो पोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी काफी कम होती है, दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया इन दोनों को जो जोड़ने वाला जो लाइन है उसको हम लोग डाइपोल एक्सिस कहते हैं, और दोनों के बीच के लेंथ को हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं, क्लियर। चलिए, उसके बाद हमने ये बताया कि डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो स्ट्रेंथ होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो मेजर करते हैं उसका जो स्ट्रेंथ होता है, उसको हम जो डिनोट करते हैं, उसको जो हम लिखते हैं, उसकी से लिखते हैं, डाइपोल मोमेंट से लिखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, स्पष्ट है, इट इज ए वेक्टर, यह वेक्टर है, चूंकि स्पष्ट क्यों वेक्टर है, क्योंकि डाइपोल का जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ होगा, याद रखेंगे, इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। एक बात और हम बता दें आपको कि जैसे मैं बताया कि इसका डायरेक्शन नेगेटिव पॉजिटिव है, और एक बात और याद रखें कि डाइपोल का जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज जो डाइपोल को होता है वो जीरो होता है। कैसे होता है जीरो, यहां इसको समझिए, इस चीज को देखें, इसका चार्ज नेगेटिव है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए क्या होगा, जीरो होगा। तो डाइपोल का जो टोटल चार्ज होता है वो जीरो होता है, ठीक। एक बात, दूसरी बात कि डाइपोल का टोटल चार्ज तो जीरो हो गया, लेकिन डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो कभी नहीं। डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम पढ़ेंगे, है ना, इसके कारण जो फील्ड होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, उसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है, और उसको हम लोग डाइपोल फील्ड भी कहते हैं। तो डाइपोल फील्ड का मतलब ऐसे भी समझ लिया कि डाइपोल फील्ड का मतलब होता है फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग डाइपोल फील्ड भी कहते हैं, या इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड कहते हैं। तो ये दो बातों का आप हमेशा याद रखेंगे कि टोटल चार्ज होता है डाइपोल का, ठीक है, टोटल चार्ज डाइपोल का होता है, यानी माइनस क्यू प्लस क्यू, ये जीरो होता है, डाइपोल का टोटल चार्ज जीरो होता है, लेकिन डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू जीरो नहीं होगा, याद रखेंगे। और हम अगले टॉपिक में इसी चीज को पढ़ेंगे कि
डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है और उसका वैल्यू क्या होता है, इस चीज को हम आगे समझेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए दो चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है या सिंपली से डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं, ये क्या है। क्लियर, चलिए आगे हम आपको इसका यूनिट बताते हैं, इसका यूनिट क्या है। चलिए देखिए, तो डाइपोल मोमेंट का हम यूनिट लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला पहले हम लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू Q इंटू 2A, यानी प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड क्या, डाइपोल लेंथ। ये तो आप क्लियर समझ गए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जोड़ दिए दोनों को। ठीक है, ये माइनस क्यू है और ये क्या प्लस क्यू है, क्लियर है। और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2A है। ठीक, ये भी समझ गए। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल का डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। हम कर सकते हैं डायरेक्शन के बारे में, नेगेटिव चार्ज टू क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक, चलिए तो यहां यूनिट की बात हम कर रहे थे, तो P इक्वल टू क्या है, 2 इंटू क्यू। क्यू चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। और फिर टू क्या है, लेंथ है दोनों के बीच का। ठीक है, जिसको डाइपोल लेंथ कहते हैं, तो लेंथ को हम किससे लिखते हैं, मीटर, यानी इसका मतलब क्या हो, कूलम मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं कूलम, कूलम, कूलम मीटर। ठीक है, तो कूलम मीटर इसका जो है वो SI यूनिट है, यानी SI यूनिट होगा कूलम मीटर, SI यूनिट हो गया डाइपोल मोमेंट का कूलम मीटर हो गया। ठीक है, अब हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन क्या होता है इसका, तो चूंकि P इक्वल टू मैंने क्या Q इंटू 2A होता है। ठीक है, P इक्वल टू क्या हो, इक्वल टू Q इंटू 2A। Q का फॉर्मूला क्या है, IT, क्लियर। और 2A क्या, चूंकि लेंथ है, इसको लेंथ को किससे लिखते हैं, L से। तो फिर क्या हो गया इसका, इसका हो गया डायमेंशन M0 L T और A, ये डायमेंशन हो गया इसका डाइपोल मोमेंट का हो गया। ठीक है, तो चलिए बहुत छोटी सी बात है, हमने यूनिट निकाल दिया और डायमेंशन निकाल किसका, डाइपोल मोमेंट का। ठीक, चलिए अब हम डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा डाइपोल के कारण, वो चीज निकालेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने बताया आपको कि दो इंपॉर्टेंट केसेस में हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण, एक ऑन इट्स एक्सिस और दूसरा ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो चलिए हम हेडिंग लगाएं पहले, क्या होगा, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसके एक्सिस पर, वो चीज हम समझेंगे। चलिए तो हेडिंग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसमें हम लोग, मैंने बताया कि इसमें हम लोग दो केस पढ़ेंगे, एक ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल और दूसरा पढ़ेंगे ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो पहला, फर्स्ट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी डाइपोल के एक्सिस पर, डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज पढ़ेंगे, उसमें एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, उसमें पहला केस ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, कहां, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर। ओके, चलिए यहां सबसे पहले ये नेगेटिव चार्ज, और चलिए इसको यहां बना, ये नेगेटिव चार्ज और यहां हो गया पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, ये मिड पॉइंट, इन दोनों का डिस्टेंस ए ले लेते हैं। हमने कई बार कहा जनरली ए या फिर एल लिखने का ट्रेंड है। ठीक है, वैसे हम एक्स या फिर डी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है जो भी लिखें। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टोटल हो गया 2a, ये सेंटर है दोनों के बीच का, यानी मिड पॉइंट है। अब क्या करा है, एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट सेंटर, अब यानी सेंटर से
इसी लाइन पर सेंटर से हम आर डिस्टेंस पर ले लेते हैं, आर डिस्टेंस लेते हैं इसी सेंटर से। तो ये आर डिस्टेंस है, तो यहां से ले लेते हैं सेंटर से आर डिस्टेंस। तो ऐसा करते हैं कि यहां से इस सेंटर से आर डिस्टेंस ले लेते हैं, आर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट पर को हम पी मान लेते हैं, यानी इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर इसके कारण फील्ड क्या होगा और फिर इसके कारण फील्ड क्या होगा, क्लियर। यानी इन दोनों के कारण फील्ड क्या होगा, उसके बाद हम निकालेंगे इस पूरे डाइपोल का, इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये आप समझ गए कि यहां ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच का जो डाइपोल लेंथ है वो 2a है, और इसके सेंटर से, जैसा कि यहां पर हेडिंग करा है, एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, तो इसके सेंटर से हमने यहां तक की दूरी को r ले लिया, जहां तक का हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस डाइपोल के कारण, क्लियर। चलिए अब इसके बाद हम करते क्या है, जो सबसे पहले हम यहां देख रही चीज, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है, इसका फील्ड यहां, ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड यहां, तो नेगेटिव चार्ज है तो इसका फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज होगा, या पहले बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। तो निश्चित रूप से इसका फील्ड जो होगा वो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, मन इस तरफ होगा, मन इस तरफ है, ठीक है। इसको E1 मान लेते हैं, और उसके बाद इसका फील्ड होगा, तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड्स होगा, अब पढ़ चुके चीज, तो निश्चित रूप से इसका फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, इस तरफ होगा, इसको हम E2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये E1 होगा और ये E2 हो गया, क्लियर। अब एक बात अब यहां बता दें आपको कि चूंकि ये E1 जो है इसके कारण फील्ड है, इसकी वजह से फील्ड है, और E2 जो है इसकी वजह से फील्ड है, इस चार्ज की वजह से फील्ड है, तो हमें क्या निकालना है, नेट फील्ड निकालना है, किस पर, इस एक्सिस पर निकालना है। ये जो डाइपोल है इसकी इस एक्सिस पर, इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो चीज हमें फाइंड करना है, जो इसके कारण भी और इसके कारण भी, ठीक। तो E1 जो है वो इस नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड है, और ये जो E2 है वो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड है। E1 जो है वो इस साइड है, चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स चार्ज होगा, और ये जो E2 है वो इस तरफ है, चूंकि वो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम चार्ज होगा, इस तरफ होगा, क्लियर। अब यहां पर एक चीज आप देखें, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका जो फील्ड होगा, इसका फील्ड जो E1 का वैल्यू होगा वो कम होगा, और E2 का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, चूंकि आप यहां देख सकते हैं यहां ये जो एरो का जो लेंथ है वो बड़ा है, और यहां एरो का लेंथ थोड़ा सा छोटा है। क्यों, चूंकि अगर इस चार्ज का फील्ड हम निकाल रहे हैं इस पॉइंट तक, तो चूंकि इसका डिस्टेंस जो है कम है, और इस चार्ज का फील्ड यहां निकाल रहे हैं, इसका डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, ठीक। तो चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड कम होगा, और डिस्टेंस चूंकि कम है तो फील्ड ज्यादा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहां पर E2 जो है वो ग्रेटर किसका होगा, E1 का होगा, यानी E2 का मान, इसका जो फील्ड होगा इसके फील्ड से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर। ये बात याद रखेंगे कि यहां पर जो इसका फील्ड होगा जो E2 है, और इसका फील्ड जो E1 है, तो इसका जो फील्ड होगा, चूंकि इसका ये इसके बगल में है, इसका डिस्टेंस कम है, तो इसके कारण इसका जो फील्ड होगा वो इसके फील्ड से ज्यादा होगा, यानी E2 जो होगा E1 से अधिक होगा, क्लियर। तो हमें क्या फाइंड करना है, नेट फील्ड फाइंड करना है, यानी इस डाइपोल के कारण इस लाइन पर, इस डाइपोल के कारण इस लाइन पर, ये जो लाइन है जिसको डाइपोल जोड़ रहा है उस पर नेट फील्ड कितना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नेट फील्ड, यानी नेट फील्ड निकालें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मैंने पहले कहा E2 ग्रेटर है E1 से, तो क्या होगा, E2 माइनस क्या होगा, E1 होगा, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर चूंकि वैसे हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहां पर वेक्टर वेक्टर हम यूज नहीं करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू यूज करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, हम वेक्टर के बारे में बात बताएंगे, ठीक है, वेक्टर के बारे में बात बताएंगे, ठीक है, पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो अब यहां पर E2 माइनस E1 है, तो पहले हम अलग अलग क्या करते हैं, E1 E2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर पुट करते हैं, ठीक है। तो पहले हम E1 का वैल्यू निकालते हैं, तो E1 क्या है, E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके कारण है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आप पढ़ चुके हैं, K Q बाय क्या होता है, R स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर K Q है, ये चार्ज हो गया Q बाय R स्क्वायर, तो R क्या हो गया, R हो गया यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, ठीक। तो यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस हो गया R, तो यहां से यहां तक क्या है, A है, और सॉरी यहां से यहां तक A है, ठीक है, ये A है, और यहां से यहां तक क्या है, R है, तो क्या लिखेंगे हम, R प्लस A का
होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, ये हुआ वैल्यू किसका हो गया, E1 का हो गया, जो किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज के कारण है। अब उसी प्रकार हम E2 निकालेंगे, तो E2 क्या हो जाएगा, फिर उसी तरीके से के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के छोड़ दे, के चूंकि कूलम कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, क्यू जो है वो ये चार्ज हो गया तो क्यू हो गया, और आर जो है आर जो है सो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या लेंगे हम, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, तो चूंकि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या आर है, जो आप देख रहे हैं चीज, तो यहां से लेकर यहां आर हो गया, और यहां से लेकर यहां डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस ए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर, तो इस तरीके से हमने E1 निकाला और E2 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस लाइन पर, इस एक्सिस पर। ठीक है, इस डायपोल के कारण, इस सिस्टम के कारण, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू E2, E2 मतलब ये आएगा वैल्यू, E2 मींस क्या होगा, के क्यू बाई के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ E2 का वैल्यू जो यहां पर हमने निकाला, ये हुआ E1 का वैल्यू, E1 का वैल्यू जो हमने यहां निकाला। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कि Q चूंकि कॉमन है इसको कॉमन ले लेंगे, दोनों में है, यहां पर फिर क्या हो गया, 1 बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 1 बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, के क्यू, ठीक है, आर माइनस ए होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर, ये इसका एलसीएम हो गया, ऊपर फिर आर माइनस ए होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बचा प्लस कैंसिल आर माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, तो इस तरीके से यहां पर के क्यू कॉमन आया, और ये फिर आपका आर प्लस ए होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और फिर इसका फिर स्क्वायर कर देते हैं, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2AR, चलिए, अपॉन ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि दोनों का स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर करेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या, बचा आपका के क्यू इंटू 2AR 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, उसके बाद इक्वल टू के क्यू, इसको ऐसा करते हैं हम, 4AR है तो इसे लिखते हैं हम लोग 2A इंटू 2R, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4AR होगा, 2 से 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। चलिए, ठीक है, और फिर क्या हो गया, अब के, अच्छा एक मिनट, 2 यहां से ले आए, के क्यू इंटू 2A इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, के यहां से आया, क्यू फिर यही है, 2 को साइड है, और ये आर इंटू 2A। अब यहां देखिए, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पर जो है 2 हो गया, के भी आप छोड़ दीजिए, कूलम्ब कांस्टेंट है, क्यू इंटू 2A पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, P इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू क्या होता है 2A, जिसे हम लोग क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट करते हैं, तो Q इंटू 2A के बदले में क्या लिखेंगे, Q इंटू 2 के बदले में क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, तो फिर क्या होगा, P हो गया, बचा R बाई क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया डायपोल के कारण उसके एक्सिस पर, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल के कारण उसके एक्सिस पर क्या हो गया, 2K PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है
डाइपोल कर्व उसके एक्सिस पर। क्लियर, इसे नोट कर लें। फिर हम लोग इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशंस बोर्ड में आता है, इसलिए इसे नोट कर लें और क्लियर समझ लें। ओके, चलिए नोट करें। चलिए इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला डाइपोल के कारण, ठीक है, उसका एक्सिस पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालेंगे डाइपोल के कारण उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। क्लियर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है और उससे भी एग्जाम में, बोर्ड की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे। क्लियर, चलिए ओके।